देना है। आपकी मजबूरी, अगर नहीं करोगे तो वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा या फिर A to Z चार्जबैक क्लेम कर देगा। ठीक है, तो जब उसके पास ये सारे एज हैं तो इन चीज़ों से आपने बचना है। वो उसके साथ आपने बहस नहीं करनी। समझ आ गई? मैंने बता दिया कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और किस किस वजह से आ सकता है। प्रोडक्ट ख़राब हो गई, लेट हो गई, डैमेज हो गई, ना पहुंची, अगर उससे आपने बहस की तो फिर वो ये नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। जैसे नेगेटिव फीडबैक आएगा तो ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता है तो आपके पास ऑर्डर आना कम हो जाते हैं। फिर सर हम तो महंगी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, क्यों? अगर रिफंड देना पड़ गया तो आपको उसमें के अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर ही है ना। शुरू से ही सही लगाओ। आप क्यों रिफंड देना सर? ये कह रहे अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए 50 की बेची, 40 की आपने ली थी, अब आपने रिफंड उसको वापस किया 50। ठीक है, तो 50 जो आपने लिया था वही वापस किया आपने। अपने कौन से घर से दिया? लेकिन उधर से तो हमने ली थी। हाँ, अब देखो उधर से आपने ली तो इधर भी तो 50 आपने लिए जी तो इधर से 50 आपको आए थे तो उधर से आपने ली थी ना। जी आपको ना बचा कुछ ना कुछ। वापस तो नहीं ले सकते ना प्रोडक्ट, लेकिन हमारे सर पास तो नहीं आएगा। प्रोडक्ट आपके पास नहीं वो आएगी। 40 का होगा हमें भाई। क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, A to Z गारंटी क्लेम ये होता है कि आपके, मैंने बताया कि ऊपर प्रोडक्ट scroll खराब हो गई। स्क्रॉल ऊपर करना। A to Z आखिर से आखिरकार जहर किधर है? बस क्या नीचे करना कर, है? नीचे कर, बस नीचे कर। A to Z क्लेम क्या होता है कि आप जानते हो, मैंने ऊपर बताया कि अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ गया या किसी के साथ किसी को आपने ऑर्डर दिया, उसके पास प्रोडक्ट पहुंची नहीं, तो वो कहेगा मेरी प्रोडक्ट आई नहीं। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उसके पास पहुंची है कि नहीं। ठीक है, अगर आप कर रहे हो अमेज़ोन टू अमेज़ोन या आप कर रहे हो होलसेल, ठीक है, तो होलसेल के अंदर अमेज़ोन बताएगा नहीं जी मैंने तो प्रोडक्ट पहुंचा दिया आपको, उसके पास पिक भी होती है डिलीवरी की। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो फिर आपकी मजबूरी है उसको रिफ़ंड कर दो। अगर नहीं करते तो वो A to Z जो है गारंटी क्लेम कर देगा कि ये नहीं मेरी प्रोडक्ट आई नहीं, आप धोखेबाज हो, ये हो फलां। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो, उसको रिफंड कर देते हो और कोशिश करते हो कि ऑर्डर के अंदर कोई गलती ना हो। हमेशा उसका एड्रेस सही होना चाहिए, उसका पोस्टल कोड सही होना चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है उतनी सही होनी चाहिए। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने, एक लड़की ने मुझसे 2 क्वांटिटी मांगी, मैंने 1 भेज दी थी, तो उसने कहा कि ये मेरी दूसरी प्रोडक्ट नहीं पहुंची, मैं A to Z क्लेम कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मेहरबानी करो, हम आपको भेजते हैं। मैंने उसको जो है ना वो दूसरी प्रोडक्ट भी भेजी। यानी ये गलती नहीं करनी कि ऑर्डर 2 आए हो, मतलब कि क्वांटिटी उसने 2 मांगी और मैंने 1 भेज दी जल्दी में, ये भी नहीं करना। जब आप ऐड टू कार्ट करते हो ना तो वहाँ पर क्वांटिटी आपने जितनी उसने मांगी उतनी ऐड करनी है। ठीक हो गया? ये चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को याद रखना है। यहाँ एक पर मांगिए 2 दे दो फिर तो कोई नहीं, फिर हमें आपको लॉस है। लॉस है ना। हमें लॉस है लेकिन वो तो नश करेंगे। हाँ, तो आपको तो लॉस है। ना ये ऐसी कराई लग- अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद देखें चार्ज बैक क्लेम। मैंने पहले भी ऊपर बताया चार्ज बैक क्लेम क्या होता है कि वो ये पैसे अपने मांगना चाह रहा है और आप नहीं देना चाह रहे, उसने कहना छुट्टी करो। ठीक है, तो ये भी, इससे भी आपने बचना है। यानी कि एट दी एंड ये सारी चीज़ें एक आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया? यस सर। और नीचे क्या है, इनवॉइस डिफेक्टेड रेट। अगर आपसे कोई इनवॉइस मांगता है या आपने कोई इनवॉइस अपलोड की है और इनवॉइस वो फेक थी, उसको समझ आ गया अमेज़ोन को या सामने वाले को, बंदे को, इनवॉइस कौन सी होती है? यार आपसे किसी ने 10 रुपए की चीज़ मांगी तो उसको रसीद नहीं देनी। उस रसीद को क्या कहते हैं? इनवॉइस इनवॉइस कहते हैं। वो इनवॉइस अगर ख़राब होगी, गलत होगी, तो वो आप क्या करते हो, वो यहाँ पर भी इसका जो है ना डिफेक्ट रेट बनना शुरू हो जाता है। इससे भी बचना है। हम क्या करते हैं, हम इनवॉइस कभी किसी को देते ही नहीं है। हम उसका एड्रेस, बिलिंग एड्रेस अपना ही रखते हैं, उस बंदे का रखते ही नहीं है। जो हमारे पास आएगी ना बिलिंग एड्रेस, यानी कि जो रसीद होगी वो हमारे पास खुद ही आएगी, उसके पास नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब उसके पास जाएगी नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा, कि क्योंकि कहाँ से हम आई है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर देख करते हैं कि हम चीज़ 40 की लेते हैं और 50 की बेचते हैं। वो कहेगा मैंने तो 50 की ली थी, ये तो इनवॉइस के ऊपर 40 लिखे हुए हैं, तो मेरे साथ है ना बेईमानी की। तो इसलिए हम कभी भी इनवॉइस के ऊपर उसका एड्रेस नहीं भेजते, हम अपना बिलिंग एड्रेस रखते हैं। मैंने प्रोसेस करके भी दिखाया था, जो सेंडिंग एड्रेस होता है वो उसको होता है डिलीवरी एड्रेस,
और बिलिंग एड्रेस हम अपना डालते हैं जो कार्ड के ऊपर होता है वह इसके अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। यस सर। पॉलिसी कंप्लेन भी, अब इसके अंदर जो है ना पॉलिसी कंप्लेन होती हैं, इससे भी आपने बचना होता है। अभी फिलहाल थोड़ा सा ये देख लें, फिर इनको भी डिस्कस करते हैं, बंद कर दें। जी सर वगैरह कर रहे हैं। चुप 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 बस कर। अच्छा जी, पॉलिसी कंप्लेन जो है ना इसके अंदर काफ़ी कुछ आ जाता है। इसमें आपने जो है ना मोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना होता है। सबसे पहले क्या है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है। यस सर। ठीक है, इसमें आपने आईपी कंप्लेन तो होती है कि आप कोई ब्रांड सेल कर रहे हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसके अंदर जो है ना वो ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाह रहा आपके साथ, वो सिर्फ अकेला बैठा है और आप भी उसके साथ जा सेल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कभी भी आपको ये वायलेशन भेज देता है कि आप जो है ना इस ब्रांड की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, उसकी जो क्या कहते हैं पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हो, तो इससे भी बचना है। अच्छा जी, आपने रिसीव्ड, अब देखो ये रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन है। रिसीव्ड जो प्रोडक्ट जो है ना एक ब्रांड है, जो जिसने ब्रांड बनाया है, जिसकी कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को जो है ना उसकी इजाज़त के बगैर सेल करना शुरू कर दो तो आपको ये कंप्लेन आती है। इससे बचने के लिए हम स्कैन अनलिमिटेड वगैरह ये टूल्स करते हैं और वो प्रोडक्ट को चेक करते रहते हैं कि वो ये चीज़ ना हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये भी ज़रूरी है। अच्छा ये देखें, ये इनमें से कोई भी कंप्लेन आ जाए, एक आ गई कोई मसला नहीं, आपके अकाउंट को कोई मसला नहीं है, ये 180 दिन के बाद खुद ब खुद रिमूव हो जाती है। इसका इतना सीन हाँ। नहीं है कि टेंशन वगैरह ले। टेंशन है, लेकिन आपने एक बार आ गई तो मसला नहीं है, 180 दिन के बाद ये खुद रिमूव हो जाती है। किसी एक पर एक बार आए तो 180 दिन पे, या सब पर भी शक आ जाए फिर भी 180 दिन बाद रिमूव हाँ, हो जाए। सब इनमें सब पे, ये दरमियान वाले इधर जी, कुछ जी, भी जी। नहीं आया। अगर इधर कुछ भी आया तो वो आपको रिमूव करवानी पड़ेगी। ठीक इधर जो है ना ये खुद ब खुद हो जाती है। इधर अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल, ये मैं बता देता हूँ, डिफेक्ट रेट बढ़ जाता है तो इसका क्या करना है, तो आपने फिर ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं, जितने ज़्यादा ऑर्डर लोगे ये ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी है, जितने ज़्यादा ऑर्डर लेते जाओगे कैंसिलेशन रेट ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, वैलेट ट्रैकिंग, जितना ज़्यादा आप सेल्स लोगे, यानी इनको ख़त्म करने का यही काम तरीका है ज़्यादा कि करना आपने पड़ेगा। ज़्यादा सेल्स लेनी है, चाहे प्रॉफिट कम हो रो, सेल्स ज़्यादा लो ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ सही हो बरकरार जाए। रहे। ठीक है, इसी तरह ये भी, आपके अगर नेगेटिव फीडबैक आ गया तो आपने कोशिश करना और ज़्यादा अच्छी सेल लेके फीडबैक अच्छे लो। अगर नहीं फीडबैक आ रहा है तो आपको फेक फीडबैक भी मिल जाते हैं, लोग पैसे लेते हैं और आपको अच्छे फीडबैक दे देते हैं। ठीक हो गया, वो भी कर सकते हो। A to Z क्लेम से बचने के लिए भी आपने इसी तरह अच्छे फीडबैक लेकर आने हैं,